हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन को पढ़ना है। आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज के मेथड्स, आफ्टर दैट डिस्क्रीट सीरीज के मेथड्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और उसके मेथड्स के बारे में अच्छे तरीके से समझाया गया। आज जो है हम कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार आपको स्टैटिकल सीरीज जो है वो फिर से रिमाइंड करवाते हैं। सो व्हाट इज स्टैटिकल सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ classified data in some logical order, like according to size, according to time of occurrence, according to some other measurable or non-measurable characteristic, is known as statistical series। जब हम क्लासिफाइड डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, चाहे हम डेटा को उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करें, चाहे कोई भी पर्टिकुलर इवेंट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग हुई, उस इवेंट को हम टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करें। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जो मेजरेबल होती हैं और कुछ नॉन मेजरेबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी पर्सन की जो क्वालिटी होती है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। एक आदमी ऑनेस्ट है, एक बच्चा जो है वो बड़ा सिंसियर है, तो हम उसकी क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते, उसकी सिंसियरिटी की क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते। और नॉन मेज़रेबल पता चल गया क्वांटिटी, और मेज़रेबल बेटा जैसे हम हाइट को मेज़र कर सकते हैं, एज को मेज़र कर सकते हैं। तो जब हम डेटा को, क्लासिफाइड डेटा को इस तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म को लेके उन डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिकल सीरीज। स्टैटिकल सीरीज आर प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट द कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड डेटा इन अ प्रॉपरली अरेंज्ड वे। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे द्वारा कलेक्टेड डेटा है और जिन डेटा को हम क्लासीफाई कर चुके हैं, जो क्लासीफाइड डेटा है उनको हम क्या करेंगे, प्रॉपरली अरेंज्ड वे से जब प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिकल सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डेटा pertaining द मार्क्स ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स को डिफरेंट मार्क्स आए एंड पुट इन ए सिस्टमैटिक वे, इट कैन बी कोल्ड स्टैटिकल सीरीज। एक क्लास के स्टूडेंट्स के 35 स्टूडेंट्स के एक पर्टिकुलर टेस्ट जो हुआ उसमें उनके डिफरेंट मार्क्स आए। उन मार्क्स को अगर हम सिस्टमैटिक वे से अरेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिकल सीरीज बोलेंगे। तो बेटा जो हमारी स्टैटिकल सीरीज होती है उसके काइंड्स के बारे में अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें तो स्टैटिकल सीरीज कैन बी डिवाइड एज ऑन द बेसिक्स ऑफ करेक्टरिस्टिक। एक तो डेटा को हम करेक्टरिस्टिक के बेस पे सीरीज में अरेंज करते हैं, एंड ऑन द बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और हम कंस्ट्रक्शन के बेस पे भी स्टैटिकल सीरीज को बनाते हैं। तो ज़्यादा जो हमें इम्पोर्टेंट जो है अर्थमेटिक मीन में जो हमें समझना है, दैट इज़ ऑन द बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, इसको हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड जो स्टैटिकल सीरीज़ है वो हम टाइम सीरीज़ ग्राफ जब हमने बनाया था तब हम उसको समझा था हमने उसको। तो हम इन पे थोड़ा सा डिस्कस करके फिर चैप्टर को कनेक्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन वाले चैप्टर से। देखिए बेटा, स्टैटिकल सीरीज जो होती है वो हमने बताया कि उसको 2 टाइप्स से क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक
एंड ऑन द बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो हमारी बेटा करेक्टरिस्टिक के बेस पे है वो ब्रॉडली 3 टाइप से उसको सब क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज टाइम सीरीज, सेकंड इज स्पेशियल सीरीज एंड थर्ड इज कंडीशन सीरीज। देखो टाइम सीरीज में क्या होता है, इफ द डिफरेंट वैल्यूज दैट अ वेरिएबल हैज टेकन इन ए पीरियड ऑफ टाइम आर अरेंज्ड इन ए chronological order, the series so obtained is called टाइम सीरीज। जब हम वेरिएबल्स को टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होती है, टाइम सीरीज, जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ी। ठीक है। आफ्टर दैट बेटा स्पेशल सीरीज क्या होती है, द डेटा अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू लोकेशन और ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन फ्रॉम ए स्पेशल सीरीज। क्या होता है स्पेशल सीरीज में, क्या होता है बेटा, हम डेटा को अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन और अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग जब डेटा को हम सीरीज में प्रेजेंट करते हैं तो हम क्या कहेंगे, दिस इज स्पेशल सीरीज। ओके, जैसे हम भारत की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो हम डिफरेंट स्टेट की पॉपुलेशन की एक सीरीज बना दें कि हरियाणा की पॉपुलेशन इतनी है, पंजाब की इतनी है, राजस्थान की इतनी है, तो क्या हो गया, क्योंकि हम डेटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, तो उससे जो सीरीज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल सीरीज और वी कैन से स्पेशल सीरीज। नेक्स्ट होता है बेटा लास्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, एक होती है कंडीशन सीरीज। इन दिस सीरीज डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू चेंज अकरिंग अंडर सर्टेन कंडीशंस। जो एक सर्टेन कंडीशन में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को अगर हम टेबल से सीरीज से प्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंडीशनल सीरीज बोलेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज, हाइट, वेट, मार्क्स। ठीक है, स्टूडेंट्स की हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर उनको अरेंज किया जाए एक सीरीज में तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशन सीरीज बोलेंगे। ठीक है। तो बेटा ये जो है, ये वाला जो टॉपिक जो है, इसमें हमने ज़्यादा जो पढ़ना था हमारी स्टैटिक्स में वो हमने टाइम सीरीज को ही पढ़ना था, जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था 1 वेरिएबल ग्राफ, 2 वेरिएबल ग्राफ, जिनको हमने ग्राफिक प्रेजेंटेशन से समझा था। ठीक है। जो हम मीन पढ़ रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, कुछ स्पेशल केसेस को पढ़ना है, इसलिए हमें रिमाइंड करना है जो हमारी स्टैटिकल सीरीज हैं वो ऑन द बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होती हैं, उनके टाइप्स के बारे में हम अगेन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो बेटा हमारी जो कंस्ट्रक्शन बेस पे स्टैटिकल सीरीज होती है वो 3 टाइप से होती है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। सबसे पहले हमने कहा इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज रेफर्स टू दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, दैट इज ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, आइटम्स को सिंगली लिस्टेड किया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको एग्जाम्पल से इस सीरीज को समझाएं तो देखिए, सबसे पहले हमने ये कहा कि हमारे पास जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, जो 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए वो गिवन है। सबसे पहले 35, 40, 38, 17, 25, 45, 36, 29, 42 एंड 22। ठीक है। तो ये डेटा क्या है बेटा, ये सिंगली लिस्टेड है, इनके बारे में ना हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमारे पास जस्ट आइटम गिवन है। ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें क्या होती है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं। बेटा जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज जो होती है वो फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज
एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइज्ड सीरीज। अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है बेटा जो सीरीज आपने अरेंज नहीं कर रखी किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड सीरीज वो होती है जो किसी ना किसी तरीके से आपने उसको अरेंज कर दिया, एक लॉजिकल ऑर्डर में कह सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर आपने सिस्टमैटिक तरीके से उसको अरेंज कर दिया। तो देखिए हम इस चीज़ को समझते हैं, जैसे हमने ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा था 10 स्टूडेंट्स का, किस तरीके से जो है 10 स्टूडेंट्स को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अगर इन डेटा को हम एज इट इज़ प्रेजेंट कर देते हैं सीरीज़ में, तो क्या हो जाएगी, अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी। सो हम क्या कहेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज इज अनअरेंज्ड मास ऑफ डेटा। जब हम जो बहुत ज़्यादा डेटा है, रो डेटा है, उनको हम ऑर्गेनाइज नहीं करते तो उसको हम बोलते अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। अब बेटा जो ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज होती है वो 2 टाइप से होती है। एक होती है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और एक होती है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या तो उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करते या फिर हम डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। तो सबसे पहले देखो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर अगर हम देखें तो हमने क्या किया, डेटा को लिया, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स थे इसलिए हमने सीरियल वाइज उनको 1 to 10 तक प्रेजेंट किया। जो 1 था उसको कितने मार्क्स मिले, 2 को कितने मार्क्स मिले, ठीक है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे उनको हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये थे बेटा आपको जो आप डेटा को अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर अरेंज कर देते हो। अब देखो यहाँ पे कोई डेटा छोटा है, कोई डेटा बड़ा है, इसका मतलब इनको आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया, आपने जस्ट क्या किया, सीरियल नंबर में अरेंज किया है इनको। अब सेकंड क्या होता है, अगर आप डेटा को अरेंज कर देते हो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो क्या हो जाती है, उसको हम बोलेंगे आपकी इंडिविजुअल सीरीज अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटा आइटम आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। डेटा को आपने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और डिसेंडिंग ऑर्डर इससे उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा। इस तरीके से जो है आपकी इंडिविजुअल सीरीज जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, रो डेटा होते हैं, जो भी आपके पास रो डेटा थे उनको आपने एज इट इज़ प्रेजेंट कर दिया सीरीज में, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, आप डेटा को क्या करते हो, अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर, क्या तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करते हो। सो इंडिविजुअल सीरीज जो है उसमें हमने अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया था। उसमें हमने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में जब हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो ब्रॉडली 2 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। एक था हमारा डायरेक्ट मेथड और एक था हमारा शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था, जो भी हमारे पास आइटम्स गिवन थे उनका टोटल किया और नंबर ऑफ आइटम्स से उनको डिवाइड कर दिया। शॉर्टकट मेथड में हमने आपको बताया था कि हम मीन को कैलकुलेट करने से पहले आइटम्स में से हमने क्या लिया, एज्यूम्ड मीन लिया। उस एज्यूम मीन से हमने डेविएशंस को कैलकुलेट किया। आफ्टर दैट हमने फॉर्मूला पुट किया और मीन को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो आपने इंडिविजुअल सीरीज को डिस्कस कर लिया था। तो आपने जो है इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को देखा था, जिसमें आपने मीन को कैलकुलेट किया था सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। मीन्स जो आपके पास आइटम्स थे उनका आपने टोटल किया, नंबर ऑफ आइटम्स को देखा और उनको डिवाइड करके मीन को कैलकुलेट कर दिया। सेकंड मेथड था बेटा आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपने मीन को कैलकुलेट करने से पहले हमने एज्यूम मीन लिया था। एज्यूम मीन लेके हमने क्या किया था, आइटम्स में से जब एज्यूम मीन को लेस किया था
तो हमारे पास डेविएशन आई थी। आफ्टर दैट हमने सिग्मा डेविएशन करके उनको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया और एज्यूम मीन को ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या आया था, मीन आया था। ठीक है, अगर इसमें डेविएशन जो है उनमें अगर आपको कोई कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है तो यहाँ पे भी जो है आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, आप कब यूज़ करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड को, जब आपको डेविएशंस में कॉमन फैक्टर कोई नज़र आ रहा है तो उस बेस पे आप क्या कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा हमारे पास जो है 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है ABCDEFGHIJ। ठीक है, और मार्क्स जो है बेटा हमारे पास है 40, 45, 50, 55 जो है वो 2 टाइम्स है, फिर 60, 65, 70, 75 एंड 80। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड से करें तो हमें सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि हम आइटम्स में से एज्यूम मीन लेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने जो है 55 को एज्यूम मीन ले लिया। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, एज्यूम मीन किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से एज्यूम मीन को डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, x माइनस ए करके। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे आइटम्स है उनमें से 55 को लेस करेंगे। इस तरीके से बेटा हमने क्या किया, आइटम्स में से एज्यूम मीन को लेस करके डेविएशन आ गई हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डेविएशन आई हैं उनमें आपको कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है 5। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं, आप डी डैश निकाल सकते हैं। तो आप डी डैश को कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी डैश इज स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन कैसे निकलती है, डेविएशन को जब हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉमन फैक्टर जो है उसको हम सी से डिनोट करते हैं और ये हमारा हो गया 5। इन सब डेविएशन को अगर हम सी से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 5, तो हमारे पास आएगा डी डैश। तो 15 को 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, -3, -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो बेटा देखिए यहाँ पे जो आपके आइटम्स हैं, ये जो था 40, 45, 50, 55 2 टाइम्स था, 60, 65, 70, 75 एंड 85, ये जो है 85 था। ठीक है, आफ्टर दैट आपने डेविएशंस को कैलकुलेट किया तो आपने क्या किया, आइटम्स में से 55 दैट इज एज्यूम मीन को लेस किया तो आपके पास डेविएशंस आ गई। ठीक है, डेविएशन के बाद में आपने कॉमन फैक्टर को देखा और आपने स्टेप डेविएशन को कैलकुलेट किया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आप क्या करेंगे, सिग्मा डी डैश करेंगे। तो सिग्मा डी डैश करेंगे तो देखो ये माइनस की वैल्यू है, ये माइनस की, ये माइनस की, इन सब माइनस की वैल्यू को ऐड कर लेंगे और जो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 और ये -1 2 3 ये सब आपस में लेस हो जाएंगी तो बचेगा कितना, 4 एंड 6। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा डी डैश 10 आ जाएगा। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, ये स्टेप डेविएशन है बेटे, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला रहेगा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइड बाई एन इंटू सी हो जाएगा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपके पास ये लगभग सब वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली हैं। तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइड बाई एन इंटू सी। ठीक है, आपके पास जो ए है दैट इज़ 55 प्लस आपने किया सिग्मा डी डैश आपके पास 10 है, नंबर ऑफ आइटम्स आर ऑल्सो 10 एंड इंटू सी दैट इज़ 5। तो 10 से 10 कट गया, 1 मल्टीप्लाई 5 किया तो 5, देन 55 प्लस 5 दिस इज 60। तो ये जो है आपका मीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इंडिविजुअल सीरीज में भी आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर सकते हो जब भी आपको नीडेड लगे कि कैलकुलेशन और इजी हो सकती है अगर हम कॉमन फैक्टर का यूज़ करें तो आप स्टेप डेविएशन को यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से ये आपके स्टेप रहेंगे। आफ्टर दैट हम डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करते हैं।
डिस्क्रीट सीरीज जो है, डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज वेयर इंडिविजुअल वैल्यू डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय डेफिनेट अमाउंट। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपकी आइटम्स होते हैं उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, लेकिन आइटम्स जो होते हैं वो अनग्रुप्ड होते हैं, ग्रुप में नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से मार्क्स दिए हुए हैं 10, 15, 20 एंड 25 एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी आर ऑल्सो गिवन इन दिस एग्जाम्पल। तो ये क्या हो गई, आपकी डिस्क्रीट सीरीज हो गई। अब डिस्क्रीट सीरीज में भी आप लोगों को यही बताया गया था कि डिस्क्रीट सीरीज में भी 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। सो डिस्क्रीट सीरीज में आप लोगों को ये बताया गया था, आइटम्स दिए होते हैं और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आइटम्स का फ्रीक्वेंसी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ एक्स आएगी, और आपके टोटल आइटम कैसे आएंगे, जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, एफ एक्स का टोटल करेंगे। तो जो अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड की, तो हमने ये कहा कि क्या करेंगे आप, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, इस तरीके से आप डायरेक्ट मेथड से मीन को कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट में हमें क्या करना है, जो हमारे आइटम्स गिवन होंगे उनके लगभग बीच की वैल्यू को हम क्या लेंगे, एज्यूम मीन लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस ए करके, हमारे पास डेविएशन आएंगी। डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम एफ से, तो हमारे पास एफ डी आएगी। इस तरीके से जो हमारे पास जो है, हम एफ डी का टोटल करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ डी आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। आफ्टर दैट हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड में अगर आपको लग रहा है कि डेविएशंस जो हैं उनमें कोई कॉमन फैक्टर है, तो आप क्या कर सकते हैं, डी डैश निकाल सकते हैं। डी डैश कैसे निकालेंगे, जब डी को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डी डैश आने के बाद में आप क्या करेंगे, डी डैश का मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगी एफ डी डैश। फिर एफ डी डैश का आप टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी डैश करके। आफ्टर दैट आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है, इस तरीके से जो है आप डिस्क्रीट सीरीज में इन तीनों मेथड्स को अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूले के साथ आप प्रोसेसिंग करेंगे। अब जो है हमारी जो मेन सीरीज होती है, जहाँ से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है और जहाँ पे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी भी आ सकती है, और जहाँ से हमें अपने स्पेशल केसेस को पढ़ना है, इसको हमें ज़्यादा फोकस करना है। लगभग यहाँ पे यूजुअली कोई प्रॉब्लम होती नहीं है बच्चों को। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या होती है, देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है बेटा, उसमें क्या होते हैं, डेटा जो होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं। मीन्स जो आपके डेटा हैं उनको एक क्लास में अरेंज कर रखा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल आपने डेटा को अरेंज करते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इस तरीके से आपने क्या किया, डेटा को ग्रुप में अरेंज कर दिया और उनकी फ्रीक्वेंसी साथ में दे दी। ठीक है, तो जो आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है बेटा, ब्रॉडली मेन जो है वो हमने 5 टाइप पढ़े थे, लेकिन हमने थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड कर दिया। हमने कहा कि जो ग्रुप्ड सीरीज होती है वो सबसे पहले तो एक्सक्लूसिव होती है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास जो है उसकी अपर लिमिट जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं होती, वो इंक्लूड होती है नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में। ठीक है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, तो यहाँ पे जो डेटा इंक्लूडेड है वो कहाँ तक इंक्लूडेड है, 0 से लेके और 10 से नीचे। ठीक है, इसका मतलब 10 जो है 10
वो इस क्लास में इंक्लूड नहीं है, वो इससे नेक्स्ट क्लास में एज ए लोअर लिमिट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जितने भी आपके आइटम्स होते हैं वो चाहे वो लोअर लिमिट हो चाहे वो अपर लिमिट हो, सभी उसी क्लास में इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये कह दिया जाए कि 10 to 14, 15 to 24, ठीक है, या फिर हम कह दें 15 to 19, ठीक है, इक्वल ले लिया हमने। तो हमने कह दिया 10 to 14 है एंड 15 to 19 है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 14 है। तो ये ऐसी सीरीज है जहाँ पे लोअर और अपर लिमिट बोथ आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इंटरवल। सारी जो लिमिट है, सारी वैल्यू जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूडेड है। यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट 15 to 19 में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सब वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्सक्लूड है। ठीक है, आफ्टर दैट बात करते हैं ओपन एंड सीरीज की। ओपन एंड सीरीज में आप लोगों को बताया गया था कि फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास की अपर लिमिट मिसिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कह दिया जाए बिलो 5, 5 to 10, 10 एंड अबो, तो ये क्या हो गई, ओपन एंड सीरीज हो गई, जहाँ पे फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास की इंटरवल मिसिंग होता है, लास्ट क्लास की अपर लिमिट मिसिंग होती है। ठीक है, कुमुलेटिव सीरीज की अगर हम बात करें तो आप लोगों को समझाया गया था कि कुमुलेटिव सीरीज जो होती है वो 2 टाइप से होती है, लेस देन एंड मोर देन। नेक्स्ट आपकी आती है बेटा इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल, जहाँ पे क्लास इंटरवल इक्वल हो एंड जहाँ पे क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, इस तरीके की भी सीरीज होती है। एंड लास्ट वन इज मिड वैल्यू सीरीज, जहाँ पे क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं होते बल्कि उनकी मिड वैल्यूज गिवन होती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो बेटा आपकी ये कॉन्टिन्यूस सीरीज जो होती है वो ब्रॉडली हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव सीरीज, जहाँ पे अपर लिमिट मिसिंग होती है जो कि नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव सीरीज, जहाँ पे लोअर से लेके अपर तक जो लिमिट्स होती है वो सब इंक्लूडेड होती हैं। ओपन एंड सीरीज में आप लोगों को बताया फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट एंड लास्ट क्लास की अपर लिमिट क्या होती है, मिसिंग होती है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जो होती है 2 टाइप से होती है, लेस देन एंड मोर देन। एंड इक्वल एंड अनइक्वल सीरीज होती है, आफ्टर दैट मिड वैल्यू सीरीज होती है। तो बेटा आपको पता है एक्सक्लूसिव सीरीज को हमने पढ़ा और हमने इक्वल इंटरवल सीरीज को पढ़ा। आप लोगों को ये बताया गया था कि आपकी जो क्लास रहेंगी वो 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपकी क्लास गिवन हो सकती हैं एंड विद देयर फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो गिवन। ठीक है, उनके साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये क्लास इंटरवल्स हैं आपके, तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आप मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो मिड वैल्यू है वो क्या प्रेजेंट कर रही है, आइटम्स को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एफ मल्टीप्लाई एम करेंगे, फिर आप सिग्मा एफ एम करेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। ठीक है, और जो आपके डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूलाज हैं वही सेम जो है आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के फॉर्मूला रहेंगे। अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की तो हमने क्या किया, सिग्मा एफ एम किया एंड सिग्मा एफ किया। तो यहाँ पे जो है जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज से मीन कैलकुलेट करते डायरेक्ट मेथड से, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें शॉर्टकट मेथड की, तो शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना होता है, एज्यूम मीन लेना होता है। ठीक है, तो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो एज्यूम मीन लेंगे वो मिड वैल्यू में से लेंगे।
मिड वैल्यू में से हम क्या लेंगे, एज्यूम मीन लेंगे, क्योंकि मिड वैल्यू क्या है, एक्स को प्रेजेंट कर रही है, आइटम्स को प्रेजेंट कर रही है। और आपको हर बार ये बताया गया है कि एज्यूम मीन हमेशा आइटम्स में से लेना है, फ्रीक्वेंसी में से एज्यूम मीन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जब आपने एज्यूम मीन ले लिया, फिर आप क्या करेंगे, डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे आप, एम माइनस ए करके। फिर वही स्टेप रहेगा, आप डेविएशन को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और फॉर्मूला आपका सेम रहेगा डिस्क्रीट सीरीज वाला। सेम ऐसे ही अगर आपको डेविएशंस आने के बाद में अगर आपको कोई कॉमन फैक्टर नज़र आता है तो आप क्या करेंगे, डी को डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर से, तो आपके पास आ जाएगा डी डैश। डी डैश आने के बाद में आप क्या करेंगे, डी डैश का मल्टीप्लाई करेंगे एफ से। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा एफ डी डैश। ठीक है, और आपका ये फॉर्मूला भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बेटा आपने ये समझा था, जो भी हमने क्वेश्चंस आप लोगों को समझाए थे, उसमें हमने लगभग ये समझाया था कि हमारे पास जो है एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन थी। क्या तो हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन थी, या फिर हमारे पास इक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज गिवन थी। ठीक है, आपने कहा 0 to 10, 10 to 20, तो कौन सी सीरीज हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। और प्लस देखो इसमें इक्वल क्लास इंटरवल भी है, मीन्स गैप कितना है, यहाँ पे भी 10 का है, यहाँ पे भी 10 का है। तो बेटा इन दोनों केसेस में तो हमें कोई डिफिकल्टी आती ही नहीं है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट मिड वैल्यू निकालनी है, एफ से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई केस बनता नहीं है। जो हमारे स्पेशल केस बनेंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में जिन बच्चों को स्टैटिकल सीरीज जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी थी वो भी अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ पाएंगे। मैं हर एक केस को विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। ठीक है, तो हमने कहा अर्थमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस, क्या क्या स्पेशल केसेस हो सकते हैं और उनमें हम अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करते हैं बेटा, हमने ये कहा कि जो हमारी सीरीज है वो ब्रॉडली 6 टाइप से होती है। तो एक्सक्लूसिव में और इक्वल क्लास में हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो जो स्पेशल केस बनेंगे वो कहाँ पे बनेंगे, जब इंक्लूसिव सीरीज गिवन हो, जब ओपन एंड सीरीज गिवन हो, जब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन हो, जब अनइक्वल क्लास इंटरवल गिवन हो, एंड व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन। ठीक है, तो ये सब जब रहेंगे तो हमारे पास स्पेशल केस जनरेट होंगे। हमने कहा कि जब हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन है, चाहे वो लेस देन में गिवन है चाहे वो मोर देन में गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू द सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस सीरीज को सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस वाले केस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आफ्टर दैट हम अपने नेक्स्ट केसेस को समझेंगे। इस एग्जाम्पल में बेटा हमारे पास कुमुलेटिव सीरीज दी हुई है लेकिन लेस देन दी हुई है। तो आप लोगों को ये समझाया गया था जब लेस देन सीरीज बनती है तो लेस देन सीरीज में ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या होती है, अपर लिमिट कंसीडर करती हैं। ठीक है, लेस देन सीरीज में अपर लिमिट्स को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो कैसे हमने बनाई थी, जब हमने ईच क्लास इंटरवल में जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज है उनको हम कॉन्टिन्यूसली ऐड करते चले गए थे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रॉफिट अर्न्ड बाय वेरियस कंपनीज। वेरियस कंपनी का प्रॉफिट बता रखा है कि लेस देन 20 करोड़ में है डेटा, जो प्रॉफिट है वो करोड़ में है कि लेस देन 20 करोड़ कमाने वाली कंपनियां कितनी थी, 5, लेस देन 30 करोड़ कमाने वाली कंपनियां 23। इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ कंपनी और उनके प्रॉफिट के डेटा के साथ प्रेजेंट है। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, इन सब इंफॉर्मेशन को, ये कौन सी सीरीज है हमारी, लेस देन कुमुलेटिव सीरीज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको
कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लेस देन सीरीज में जो ये वैल्यू यहाँ पे दिख रही हैं वो सब अपर लिमिट्स हैं। ठीक है, अपर लिमिट्स को कंसीडर किया जाता है। अब सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि अपर लिमिट कंसीडर है, इसका मतलब जो आपकी क्लास आएंगी उसमें अपर लिमिट ये आएंगी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, लोअर लिमिट्स को कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे गैप देखेंगे 20 30, गैप कितना है, 10 का गैप है। इस तरीके से कंटिन्यूसली 10 का गैप है। तो आप क्या करेंगे, जब 20 में से 10 को लेस करेंगे तो आपके पास जो 10 आएगी दैट इज योर लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे 30 में से 10 लेस करेंगे 20, योर लोअर लिमिट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लोअर लिमिट्स को आप कैलकुलेट करेंगे जब आप अपर लिमिट में से इंटरवल को लेस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरीके से आ जाएगी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। इस तरीके से जो है सबसे पहले तो आपने क्लास इंटरवल्स को कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड थिंग होती है, आपको क्या करना है, इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो देखिए ये जो डेटा है लेस देन 20 है, तो लेस देन 25 हो गए, तो एज इट इज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन 25 आ जाएगा। क्योंकि ये जो क्लास है ये यही बताती है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या दिखा रही है कि 10 या फिर 10 से ज़्यादा और 20 से कम आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। आफ्टर दैट देखो लेस देन 30, लेस देन 30 में लेस देन 20 भी इंक्लूड है। इसलिए जब आप इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो जो आगे की जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इनको क्या करते चले जाएंगे, आप लेस करते चले जाएंगे। मीन्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 में से 25 को लेस करेंगे तो आपके पास आ गया 17। आफ्टर दैट क्या करेंगे, आप 22 को लेस करेंगे 48 में से, तो ये आपके पास आ गया 26। फिर 48 को लेस करेंगे 60 में से, तो ये आपके पास आ गया 12। 60 लेस करेंगे 83 में से, तो हमारे पास आ गया ये 23। एंड 100 में से 83 लेस कर देंगे तो ये आपके पास आ गया 17। ठीक है, अब आपके पास ये क्या आ गई, बिल्कुल सिंपल सीरीज आ गई। अब इस सिंपल सीरीज से आप कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड को आप अडोप्ट करेंगे और उससे क्या करेंगे, आप अपना अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला जो है, अब ये सिंपल सीरीज हो गई। सिंपल सीरीज में आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू जो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 2। तो ये जो मिड वैल्यूज आपकी आ जाएंगी वो आ जाएंगी 15। आफ्टर दैट 50 डिवाइड बाई 2 25, ये हो गया 70 डिवाइड बाई 2 35। इस तरीके से जो है आप इजीली अपनी मिड वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट FM करेंगे। सिग्मा F जो है आपके पास ये टोटल ऐड होके आ रहा है तो लास्ट में जो है वो सिग्मा F ही आएगा। इन सब का आप टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो FM आ जाएगा। FM का टोटल करके सिग्मा F से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, मुझे तो ये लगता है कि जो आपका शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, वो ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड हार्ड लगता है, इसलिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड को लेके। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर हम शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है हम एज्यूम मीन लेते हैं। तो हमारे पास जो आइटम्स गिवन है वो 6 हैं। अगर आप देखिए मिड वैल्यूज जो है हमारे पास कितनी गिवन है,
6 हैं, तो हम क्या लेंगे, एज्यूम मीन को लगभग हम बीच में लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमने 45 जो है वो हमने एज्यूम मीन ले लिया। ठीक है बेटे, तो इससे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा डी। कैसे आएगा, मिड वैल्यू में से जब आप एज्यूम मीन को लेस करेंगे, तो आपने क्या किया, 15 में से 25 में से 35 जो भी वैल्यूज़ हैं इनमें से 45 को लेस करेंगे, तो आपके पास आ गया -30, -20, -10, 0, 10 एंड 20। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है, दैट इज 10। तो आप क्या करेंगे, डी डैश निकालेंगे। डी डैश कैसे निकालेंगे, डी को आप कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। कॉमन फैक्टर आपने डिनोट कर देना है कि 10 है, हमारा 10 है। ठीक है भाई, इन सबको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से। ठीक है, तो देखो 5 × -3, तो ये आपके पास आएगा एफ डी डैश, ये आ गया -15। आफ्टर दैट 17 × -2, तो आपके पास आ गया 34। आफ्टर दैट 26 × -1, तो ये कितना आ गया, 26। आफ्टर दैट 12 × 0, तो ये आ गया 0। 23 × 1, तो ये आ गया 23। 17 × 2, तो ये आ गया 34। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि माइनस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है आपको, और प्लस की वैल्यू जो है वो कम नज़र आ रही है। तो इसका जब टोटल आप करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। तो हमने इनका टोटल किया, 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, और 26 में से 23 गए तो 3 आ गए, और 3 और 15 -18 आ जाएगा बेटे इसका टोटल। ठीक है, अब आप फॉर्मूला पुट करेंगे, आपके पास लगभग सब वैल्यूज़ हो गई, तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे। कैसे करेंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। सो मीन इज इक्वल टू 45 प्लस ये हो गया आपका -18 डिवाइड बाई 100 इंटू सी कितना था, 10 था। ठीक है भाई, तो इनको कट कर दिया आपने, और यहाँ पे जो है 45, और ये जो इसको करेंगे तो ये 1.8 आ जाएगा। तो आपने कहा माइनस क्या करेंगे आप, 1.8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये जो है बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 43.2, और आपको पता है प्रॉफिट करोड़ में था, तो करोड़ में आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से जो है आपने कंपनीज जो थी उनका एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया 43.2 करोड़। ठीक है, तो आपने ये कहा, आपने ये समझा कि जब आपके पास लेस देन कुमुलेटिव सीरीज दी होगी तो आपका पहला स्टेप रहेगा आप उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट आप किसी भी मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको स्टेप डेविएशन ही यूज़ करना है जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको पर्टिकुलर यही मेथड यूज़ करना है तो आप उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। अब आपको ये बताया गया था कि कुमुलेटिव सीरीज जो होती है वो 2 टाइप से बनती है, एक लेस देन होती है, एक मोर देन होती है। तो हमारा ये केस 1 जो है स्पेशल जो हमारे केसेस हैं उसमें केस 1 का पार्ट बी हो गया। पार्ट ए क्या था, लेस देन, और पार्ट बी में हम पढ़ेंगे मोर देन। तो मोर देन में क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि मोर देन में जो हमारी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं दैट आर लोअर लिमिट। ठीक है, ये लोअर लिमिट को प्रेजेंट करता है, और लेस देन में अपर लिमिट्स प्रेजेंट की जाती हैं। आफ्टर दैट देखो लेस देन में क्या था, जो भी हमारी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज थी वो कॉन्टिन्यूसली ऐड होती चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन मोर देन में क्या होता है, मोर देन में आप क्या करेंगे, टोटल में से जो आपका टोटल है उसमें से जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज, उनको क्या करते चले जाते हैं, हम लेस करते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये मोर देन सीरीज दी हुई है, इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे।
तो सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि ये जो है आपके पास क्या गिवन है, लोअर लिमिट गिवन है, तो आपको क्या करना है, अपर लिमिट को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनमें डिफरेंस देखेंगे, 10 का डिफरेंस है, इन सब लोअर लिमिट में 10 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अपर लिमिट आ जाएगी। तो हमने ये कहा कि हमारे जो क्लास इंटरवल्स आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 0 to 10, फिर आ जाएगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है बेटे, इस तरीके से आपने क्या किया, इन सब जो आपके पास मोर देन जो सीरीज गिवन है उसमें आप क्या किया, आपने जो भी इंटरवल है इनमें उन सब में 10 को ऐड कर दिया। इस तरीके से आपके पास ये क्लास जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एफ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो दिस इज टोटल, जीरो से ज़्यादा जो है वो टोटल 50 जो है वो जीरो से ज़्यादा है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 0 to 10, इसका मतलब जीरो और जीरो से ज़्यादा बट 10 से कम कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो ये क्या हो गया, ये मोर देन 10 हो गए। इसका मतलब इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 to 10 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, 50 में से 45 को लेस कर देना है, तो आपके पास 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी आ गई 5। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, 38 में से लेस कर देंगे 45 को। ठीक है, 45 में से 38 को लेस करेंगे, ये आपके पास आएगा 7। इस तरीके से आप आपस में वैल्यूज़ को लेस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि जब आपने 38 में से 26 को लेस किया तो आपके पास 12 आ गया, फिर आपने 26 में से 10 को लेस किया तो 16 आ गया, फिर 4 में से आपने 10 को लेस किया तो ये आपके पास 6 आ गया, और आफ्टर दैट जो लास्ट है ना, लास्ट वो एज इट इज़ रह जाएगी क्योंकि पीछे कोई वैल्यू है नहीं, तो आपके 50 to 60 जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 4 आ जाएगी। इस तरीके से ये जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बेस पे आपने क्या किया, कुमुलेटिव मोर देन सीरीज को सबसे पहले आपने क्या किया, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब देखो समझो, जिन बच्चों को मोर देन बनानी नहीं आती वो समझ सकते, देखो लोअर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट यहाँ पे मोर देन करके लिख दिया। आपने क्या करना है, टोटल देखना है, इनका टोटल कितना आएगा, 50 आएगा, तो आपने क्या किया, मोर देन 0 50 लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, 0 to 10 कितना है, 5 है, तो आप क्या करेंगे, 50 में से 5 को लेस करेंगे तो मोर देन 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप आपस में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है अर्थमेटिक मीन अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो अब आपके पास इजी स्टेप हो गया। आप सीधे सी बात है कि आप कहाँ पे आ गए, ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है और ये इक्वल क्लास इंटरवल भी आपके पास गिवन है, तो आपको किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा, आप मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मिड वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, आपके पास आ गया 5। आफ्टर दैट 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है, आप डायरेक्ट मेथड अगर लगाएंगे तो डायरेक्ट आप FM करेंगे मल्टीप्लाई और सिग्मा F करेंगे और डिवाइड कर देंगे उनको। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम स्टेप डेविएशन से करेंगे इस क्वेश्चन को, ताकि आप लोग हैबिचुअल हो जाएं, ताकि आप लोग जो है स्मार्ट वर्क कर पाएँ एग्जाम में, क्योंकि जो बच्चा स्टेप डेविएशन से करेगा उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने ये कहा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, हमने मान लिया 25 को लेट्स सपोज हमने एज्यूम मीन ले लिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, M-A करके। तो आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ में से 25 को लेस कर देना है, तो हमारे पास आ गया -20, -10, 0, 10, 20 एंड 30। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 10, तो आप क्या निकालेंगे, डी डैश निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो डी को सी से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया -2, क्योंकि इन सब वैल्यूज़ को 10 से डिवाइड कर दिया। -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, अब आप क्या करेंगे, एफ डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, तो ये क्या आ गया आपके पास, एफ डी डैश आ गया। तो देखिए आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई -2, तो ये कितना आ गया, -10, फिर -7, फिर आपका आ गया 0, फिर आ गया ये 16 एंड 12 एंड लास्ट इज ऑल्सो 12। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, एफ डी डैश करेंगे। एफ डी डैश जो है बेटा आपको ये देखना है, माइनस की वैल्यू कितनी हो गई 17 एंड प्लस की वैल्यू देखिए आप 12 24 प्लस 16, तो ये कितना होगा 40 माइनस आपने क्या 17, तो आपके पास आ गया 23। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का टोटल देखो, फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है ना वो मोर देन जीरो जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। तो आप इसको टोटल करके देखेंगे तो आपके पास 50 आएगा। तो ये क्या आ गया, सिग्मा एफ आ गया आपके पास 50। ठीक है। अब आप मीन को कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। तो आपके पास जो भी वैल्यूज़ गिवन है, सबसे पहले 25 प्लस ये कितना है 23 डिवाइड बाई 50 इंटू 10। ठीक है। तो आप क्या करना है, इसको कट कर देना है। हमारे यहाँ पे ये आ गया 25 और ये कितना आ गया 3/5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। हमने कहा 25 प्लस ये आपके पास आ गया 4.60 आ गया। ठीक है भाई। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 29.60। ये मार्क्स थे भैया आपके, आपने मार्क्स की एवरेज निकाली है। ठीक है। आपके पास जो थे वो मार्क्स गिवन थे, मार्क्स की आपके पास एवरेज आ गई। ठीक है बेटे। तो आपका ये फर्स्ट केस था जिसमें आपने क्या किया, लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास गिवन होंगी तो सबसे पहले आप उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है तो जो आपको कन्विंस करे, जो आपको इजी लगे, आप उस मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। सो बेटा अर्थमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस में हमने सबसे पहले पढ़ा है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को। जब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन में दी होती है तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट जो केसेस रहेंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।